अस्सलाम वालेकुम। सेहत के चैनल पे खुश आमदीद। वजन कम करना मुझ समेत हर एक का ख्वाब है। हर कोई ये चाहता है कि उसका जो वजन है वो एक हेल्दी बीएमआई के अंदर हो, और ना सिर्फ ये कि इसकी वजह से उसकी फिजिकल अपीयरेंस अच्छी होती है, बल्कि इसकी वजह से इंसान बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकता है। वजन कम करने में ऐसे कौन से 11 खाने हैं जो कि रुकावट बनते हैं, जिनकी वजह से आप अपने वजन को ठीक से कम नहीं कर पाते, या ये कि आपके वजन में प्लेटियो आ जाता है, रुकावट आ जाती है, वो एक ही जगह पे स्टेबल हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको 11 वो खाने बताऊंगी जो कि आपके वेट लॉस जर्नी में सबसे बड़ी रुकावट है। सबसे पहले जो इसमें हमने रखा है वो है बिस्किट्स, क्योंकि बिस्किट्स एक ऐसी चीज़ हैं जो मैं अपने चाय के साथ कभी नहीं छोड़ सकती थी, और मैं ये सोचती थी कि वो वाहिद चीज़ जिसको मैं कभी नहीं छोड़ सकती वो बिस्किट्स हैं। लेकिन सर्च के साथ साथ और वक्त के साथ साथ मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जब हम वेट लॉस जर्नी में जा रहे हो और चाय के साथ सिर्फ एक बिस्किट खा लें, तो हम ये समझते हैं कि शायद ये हमें इतना नुकसान नहीं दे सकता, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल खिलाफ है। आपके वेट लॉस जर्नी में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो यही एक या आधा खाने वाला बिस्किट है। कोशिश करके जितनी जल्दी हो सके इसको आहिस्ता आहिस्ता क्विट करें, ताकि आपके वेट लॉस जर्नी में जो पहली रुकावट है वो दूर हो सके। दूसरे नंबर पे कमर्शियल सैलेड्स आते हैं। घर से बाहर हो तो हम क्या करते हैं कि चूंकि हम डाइट प्लान के ऊपर होते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि क्यों ना बाहर से कोई अच्छा सा सैलेड लेके खा लिया जाए, और हम ये भी सोचते हैं कि ये बहुत हेल्दी होगा और इसकी वजह से हमें हमारे वेट लॉस जर्नी में किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। जबकि होता क्या है कि चूंकि हम इतने ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होते कि हम ये देख सकें कि उस सैलेड के अंदर डाली जाने वाली ड्रेसिंग, टॉपिंग, सॉसेस वगैरह में कितनी एडेड शुगर होती हैं, तो हम उसको आराम से जब कंज्यूम कर लेते हैं तो ये भी हमारे वेट लॉस जर्नी में रुकावट बनना शुरू हो जाता है। हमेशा सैलेड प्रेफर करें कि अगर आपने बाहर से खाना है तो कोई क्रीमी सैलेड, मेयोनीज सैलेड, रशियन सैलेड का इस्तेमाल ना करें, बल्कि सिंपल सैलेड लें जिसकी ना कोई टॉपिंग हो, ना कोई उसके ऊपर किसी किस्म की कोई ड्रेसिंग हो, क्योंकि इसके अंदर मौजूद एडेड शुगर जो कि हिडन होते हैं, जो कि आपको नहीं मालूम होते, ये आपके वेट लॉस जर्नी में आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे मार्जरीन है, एक ऐसी चीज जिसको लोग ये समझते हैं कि ये मक्खन की निस्बत ज्यादा हेल्दियर ऑप्शन है, हालांकि ये सिर्फ मिसकॉन्सेप्शन है, ये सिर्फ गलत फहमी है, क्योंकि मार्जरीन के अंदर बहुत ज्यादा ट्रांस फैट होते हैं और ये सबसे पहले आपके दिल को नुकसान देते हैं, दिल की बहुत सारी बीमारियों का ये बायस बनते हैं, इसलिए मार्जरीन को पूरी फुर्सत में छोड़ने की कोशिश करें। इसके बाद फ्राइज आते हैं। फ्राइज चाहे घर वाले हों चाहे बाहर वाले हों, हम ये सोचते हैं कि घर के जो फ्राइज हैं ये हेल्दियर ऑप्शन है, हालांकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये डीप फ्राई होते हैं। चाहे आप घर के बाहर से लें या आप घर में खाएं, क्योंकि ये डीप फ्राई होते हैं इसलिए इनके अंदर फैट कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, और ये एक ऐसा फैट होता है जो कि आपकी बॉडी के अंदर जाके जमना शुरू हो जाता है और आपकी वेट लॉस जर्नी को खराब करने लगता है। फ्लेवर्ड योगर्ट भी जब हम ग्रोसरी करने जाते हैं तो हमें बड़े चार्मिंग लग रहे होते हैं और हम देखते हैं कि कौन सा फ्लेवर हमें पसंद है, हम उसी को बाय करते हैं, लेकिन फ्लेवर्ड योगर्ट के अंदर बहुत सारी एडेड शुगर होती है, सिरप्स यूज किए जाते हैं, और इसके अलावा प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हिडन होते हैं और हमें नजर नहीं आ रहे होते। अगर आप फ्लेवर्ड योगर्ट लेना चाहते हैं तो इसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इसको घर में बनाएं। होममेड योगर्ट बनाना बहुत ही आसान है। योगर्ट के साथ किसी भी फल को जो आपको पसंद है, स्ट्रॉबेरीज, बेरीज, एप्रिकॉट, आप उसके साथ उसको ब्लेंड करें और आपका फ्लेवर्ड योगर्ट रेडी है। अच्छा जी, अब हम ब्रेड की बात करते हैं, और जो ब्रेड है वो जो मर्जी ब्रेड हो, आजकल तो इतनी सारी मार्केट में मुख्तलिफ तरह की ब्रेड्स आ गई हैं, लेकिन खास तौर पे मैं इस टाइम बात करूंगी मल्टीग्रेन आटा और मल्टीग्रेन ब्रेड की। इन दोनों को कभी ना लें, क्योंकि इनके अंदर लाजमी मैदा इस्तेमाल किया जाता है और ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। इससे बेहतर है कि आप अपने घर में खुद ही रोटी को रेडी करें। हाँ, अगर आप ब्रेड लेना चाहते हैं तो व्हीट ब्रेड अलबत्ता बेहतर ऑप्शन है। व्हीट ब्रेड ले लें या वाइट ब्रेड ले लें। बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जब हम डाइट प्लान पे हों तो हमें वाइट ब्रेड नहीं लेनी चाहिए।
आप इसके बारे में क्या कहती हैं, लेकिन इसके बारे में रिसर्च ये बताती है कि व्हाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड के अंदर थोड़ा सा कैलोरीज का फर्क होता है। अदरवाइज इन दोनों के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, इन दोनों के अंदर जो कंपैरिजन है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। लिहाजा बजाय इसके कि आप मल्टीग्रेन ब्रेड की तरफ जाए, बेहतर है कि आप व्हीट ब्रेड का इस्तेमाल करें। लेकिन जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की तरफ हम आते हैं, और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आप जानते हैं कि ये एक ऐसी चीज है जो कि आपकी शुगर क्रेविंग्स को बढ़ाती है। बिल्कुल सही सुना है आपने। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, हम ये सोचते हैं कि हमने चीनी को चूंकि खैर बात कह दिया, तब हमने एक हेल्दी चीज को पकड़ लिया है। हालांकि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो है ये आपकी चीनी की क्रेविंग्स को बढ़ाते हैं। लिहाजा आप कोशिश करें कि सब्र करें, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, और अगर आपको बहुत ही ज्यादा क्रेविंग हो, आपके लिए मुश्किल हो जाए इसको बर्दाश्त करना, तो आप मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद को स्वीटनर्स की दुनिया से दूर रखने की कोशिश करें। इंसानियत के लिए सबसे ज्यादा खराब तरीन जो प्रोडक्ट इस दुनिया ने निकाली है वो शुगरी सोडाज हैं। शुगरी सोडा ना सिर्फ ये कि आपकी बॉडी को बुरे तरीके से मुतासिर करता है, बल्कि ये आपके ब्रेन के बहुत सारे न्यूरॉन्स को डैमेज करता है। अब इस बात को जानते हैं कि ये आपको दिल की बीमारियां भी दे सकता है, ये आपको डायबिटीज भी दे सकता है, और इसके साथ साथ ये आपकी शुगर क्रेविंग्स को बढ़ा सकता है। चाहे डाइट सोडा ही क्यों ना हो, ये कैलोरी से भरे हुए होते हैं। आप जब इनको कंज्यूम करते हैं तो वक्ती तौर पे आपको बड़ी अच्छी फीलिंग्स आती हैं, आपका डोपामिन इंक्रीज हो जाता है, आपको गुड फीलिंग्स आती हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे ना सिर्फ ये कि आप डायबिटीज का शिकार हो सकते हैं, बल्कि आप बहुत सारी हार्ट डिजीज का शिकार हो सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके वेट लॉस जर्नी में ये बहुत बड़ी रुकावट बन सकते हैं। अगली जो चीज है वो स्प्रेड है। जितनी तरह के भी चिकन स्प्रेड है, चिली स्प्रेड है, काफी सारे मार्केट के अंदर कमर्शियली स्प्रेड निकल आए हैं। तो ये जितनी तरह के भी स्प्रेड हैं, ये सारे के सारे इनके अंदर जो चीज इस्तेमाल की जाती है वो प्लास्टिक चीज होती है, खास तौर पे जो चीजी स्प्रेड होता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जब भी आप डाइट प्लान के ऊपर हो तो ग्रोसरी लिस्ट के अंदर इसको माइनस कर दें। पिज्जा और बर्गर आपके वेट लॉस जर्नी में आपके दो मजीद बड़े दुश्मन। क्या आप जानते हैं कि आप इस बात का यकीन करेंगे कि इन दोनों में से कोई भी आपके लिए हेल्थियर वर्जन नहीं है। तो इसलिए अगर आप वेट लॉस डाइट पे हो तो इनको अवॉइड करें। ये वो खाने हैं जो कि ना सिर्फ आपके लिवर के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन डाल देते हैं, बल्कि ये आपको हार्ट डिजीज की तरफ भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये फ्राइड होते हैं, ये प्रोसेस्ड होते हैं। इसलिए आप जब भी वेट लॉस जर्नी पे हो तो कोशिश करें कि इन खानों को स्किप कर दें, इन खानों को माइनस कर दें, और उसके बाद आप देखें कि आपके वेट लॉस जर्नी में जो प्लेट्यू आ गया था या जो मुश्किल हो गई थी वो सारी की सारी आसान हो जाएगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा, और मजीद मुफीद मालूमात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिनल मकसूद साइनिंग ऑफ, सी यू।